आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इतिहास 500 से 600 साल पुराना है और यह मंदिर गुजरात के विजापुर के महेश्वरपुरा में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयंभू महेश्वर महादेव विराजमान है। यह माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से चामड़े, पेट एवं मत्स्य की बीमारी खत्म होती है। यहाँ एक ऐसे साधु का स्थान है जिसका इतिहास कई साल पुराना है। उन्होंने कई साल तक तपस्या की है। चलिए हम इनसे जानते हैं यह मंदिर का इतिहास। तो महेश्वर महादेव नगाधिपति श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी सोमानंद सरस्वती जी महाराज बोलता हूँ। और ये महेश्वर महादेव स्वयंभू महादेव है। आज से लगभग 500-600 वर्ष बहुत पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि दूर दूर से लोग यहाँ मान्यता रखते हैं। जिसको भी शरीर में कुछ भी तकलीफ होती है, जैसे गांठ, मच्छा वगैरह जो भी कुछ होता है, तो वो उसकी मान्यता रखते हैं, बाधा रखते हैं, तो वो मिट जाता है। और सबसे पहले इतिहास ये है कि एक बार जब गायकवाड़ सरकार थी तो उस समय यहाँ पे एक लाखा बंदर आया और उसने यहाँ डेरा लगाया। और कुछ दिन बाद उसके पास एक गाय थी, कपिला नाम की गाय। और वो कपिला नाम की गाय इस जगह पर, जिस जगह पर अंदर जलाधारी है, महादेव प्रकट हुए हैं, तो उस जलाधारी पर वो आती थी और घास चरने आती थी। तो उसका दूध अपने आप निकल जाता था और उस जगह पर समा जाता था। बहुत दिन हुए, कुछ दिन बाद मतलब लाखा बंजारा ने सोचा कि ये मेरी गाय का दूध कौन पीता है। तो उसने मतलब देखा तो इस जगह पर गाय वो दूध अपने आप निकल जाता था और दूध समा जाता था। उसने पूरा ढूंढा, आगे पीछे देखा, लेकिन उसको कोई ऐसा सुराग नहीं मिला कि दूध कहाँ जाता। फिर सपने में उसको, सपने में भगवान शंकर ने, महादेव ने उनको दर्शन दिए और कहा कि मैं स्वयं भगवान शंकर तेरी गाय का दूध पीता हूँ। अगर पीता हूँ इसलिए आप चिंता करने वाली जरूरत नहीं है। तो उन्होंने प्रार्थना किया उसी समय स्वप्न में, भगवान से कृष्ण ने प्रार्थना किया कि प्रभु अगर स्वयं आप भगवान हैं, महादेव हैं, तो मेरी खोई हुई वस्तु मुझे मिल जाए तो मैं अपने समर्थ के तौर पर, अपने समर्थ के तौर पर मैं अपना यहाँ छोटा सा आपका मंदिर बना दूँगा। तो उनकी धन की गठरी खो गई थी और उनको मिल गई। उन्होंने अपने समर्थ के ऊपर एक छोटा सा मंदिर यहाँ बनाया और उसके बाद यहाँ से वो डेरा उठा के चल दिए। उसके बाद मतलब ये जंगल ही था। तो उसके बाद एक लंबे नारायण स्वयं जी जो सबसे बड़ी फोटो सामने लगी सबसे पहले यही, तो वो काशी से निकले रामेश्वर की यात्रा में और यहाँ गवाड़ा गांव में आए। किसी ब्राह्मण ने उसको कहा कि गुरुदेव ये एक बहुत बड़ा चमत्कारिक मंदिर है जो स्वयं भगवान शंकर स्वयंभू हैं, लेकिन है जंगल, तो आप चलो आकर के देखो, आप दर्शन कीजिए। तो लंबे नारायण महाराज उनके कहने से, ब्राह्मण के कहने से यहाँ आए और उन्होंने देखा। बोला ऐसा मैं रामेश्वर की यात्रा में निकला हूँ और रामेश्वर की यात्रा करने के बाद मैं जब यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ रहूँगा। तो उस समय वो वापस आए, यात्रा करने के बाद वापस आए और यहाँ ही वो स्थापित हो गए। उन्होंने ये धूनी लगा कर धूना है, ये धूना की स्थापना किया। और लंबे नारायण महाराज यहाँ सबसे पहले गाजीपति हैं जो स्वयं सिद्ध पुरुष थे। उस समय लंबे नारायण महाराज जो हैं कम से कम भी 7 फुट ऊंचे थे, इसलिए उनका स्वयं लंबे नारायण महाराज नाम पड़ा। तो उसी समय उनके संपर्क में एक तुलसीदास करके ब्राह्मण थे जो तपोधन ब्राह्मण थे। तो उनके संपर्क में आए और लंबे नारायण महाराज ने कहा कि ऐसा भाई भगवान शंकर के जो ऊपर जो कुछ भी वस्तु चढ़ती है वो हम नहीं लेते हैं। तो आप तपोधन ब्राह्मण हैं, आप रावण ब्राह्मण है, तपोधन ब्राह्मण है, तो आपका कर्तव्य है
यानी आपको लगाए ये भगवान शंकर का वरदान है, इसलिए मैं लेता नहीं हूँ। और आप जहाँ पूजा सेवा करिए और जो कुछ भी चढ़े वो आप ले लीजिए। तब से मतलब जितनी पीढ़ी हमारी हुई गुरु शिष्यों की, गादीपतियों की, इतनी पीढ़ी इन लोगों की है। और ये पूजा सेवा जो कुछ भी माँ भगवान शंकर के पर चढ़ता है ये सब लेते हैं। इनका 15-20 घर हैं जो अपने भाइयों का, इनका परिवार का 12 आता है इस साल। और अब जो है ये जहाँ भगवान शंकर मतलब जो है शिवरात्रि का मेला लगता है बहुत बड़ा, और जन्माष्टमी को सबसे बड़ा मेला लगता है। श्रावण महीने में पब्लिक यहाँ 3 बजे आ जाती है, लाखों की तादाद में पब्लिक आती है और हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है। जो भी कहीं से भी कोई बाधा रखता है, मान्यता रखता है, चाहे बॉम्बे से रखे, चाहे गुजरात कहीं से भी रखे, उसकी मान्यता यहाँ पूरी होती है, ये गारंटी है। और मच्छा जो होता है वो उसकी तो गारंटी है, वो तो मिट जाता है, डॉक्टर नहीं बता सकता कि ये मिट जाता है। तो बहुत मेला लगता है और यहाँ कई उत्सव भी होते हैं और भगवान शंकर सब पर कृपा करता है, ये स्वयंभू है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देखे वो लाइक करे, शेयर करे आगे भी भक्तों को। और यहाँ भगवान शंकर से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि जो भी यहाँ आए उनकी शरण में आए और मतलब उनका कल्याण होगा, उनके सारे दुख दूर रहेंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय जय महेश्वर, जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय। हरि ओम तत्सत।